ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय पहला और श्लोक संख्या 14। तथा श्वेते हये युक्ते महती स्यन्दे स्थितौ माधवः पांडवः चैव दिव्यो शंखौ प्रदद्मधु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो इसके पहले हमने देखा किस प्रकार से भीष्म पितामह ने शंख बजाया एज ए डिक्लेरेशन टू स्टार्ट द वॉर, और साथ में कई सारे और लोगों ने पीछे से शंख बजाए। तो अब बारी थी पांडवों के साइड की। तो पांडवों के साइड से सबसे पहले श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो बहुत सारी बातें इसमें समझ में आती हैं, हम सुनते हैं, हम देख रहे हैं। एक विशेष बात जो दिखती है वो दिखती है कि श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन दोनों रथ पर सवार थे। जनरली हम लोग रथ यात्रा करते हैं, हम सब लोग, और रथ यात्रा में हमारा उद्देश्य होता है कि हम भगवान को रथ पर आसीन करते हैं और हम उसको खींच के लेके जाते हैं एज ए सर्वेंट ऑफ कृष्णा, क्योंकि हम भगवान को परम आनंद देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी उल्टी दिखती है। यहाँ पर अर्जुन रथ पर एक तरह से सवार हैं और खींच रहे हैं, घोड़े खींच रहे हैं, लेकिन घोड़ों को चलाने वाले कौन है? स्वयं भगवान। तो ये बड़ी अटपटी बात लगती है, और यही है इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। तो कृष्ण जो कि जिनकी सवारी गरुड़ देव हैं, सच अ मैग्निफिशियंट क्या कहेंगे सवारी, हाँ, जो कहीं पर भी कैसे भी उड़ सकता है, विशाल का शरीर बना सकता है, ऐसी सवारी करने वाले स्वयं भगवान आज ड्राइवर बन जाते हैं। तो हम एक स्टोरी सुनते हैं चैतन्य चरितमृत के अंदर कि किस प्रकार से कुर्म ब्राह्मण जो हैं वो एक अनपढ़ व्यक्ति थे। उनको उनके गुरु ने बोला था कि आपको रोज भगवद गीता पढ़नी चाहिए, और वो भगवद गीता को देखते थे और भगवद गीता को देखकर उनके अश्रु गिरते थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि तुम रोते क्यों? तो उन्होंने यही बताया कि ये जो भगवद गीता का जो चित्र है मेन, जो हम कई बार देखते हैं कि कृष्ण सारथी बने चला रहे हैं और पीछे से अर्जुन है जो धनुष ताने खड़े, इस चित्र को देख के मुझे बड़ा रोना आता है कि किस प्रकार से भगवान रथ चला रहे हैं, भगवान अपने भक्त के ड्राइवर बन चुके हैं। और इस बात को देख देख के सोच के मुझे रोना आता है, क्योंकि हम लोग सुनते हैं, हम समझते हैं हमारे आचार्यों से कि जब युद्ध हो रहा था इतने करोड़ों लोगों का, तो उस युद्ध में वास्तव में आप बोल नहीं सकते केशव
हे केशव कृपया दाहिने लीजिए, हे केशव कृपया बाहिने लीजिए। इतने कोलाहल में अर्जुन कहाँ पर मारना चाहता है, किधर को मोड़ना चाहता है, वो अर्जुन को पता है, क्योंकि योद्धा ही एक्चुअली चलवाएगा रथ को। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण अपने हिसाब से रथ को मोड़ेंगे कि इधर ले जाता हूँ अर्जुन इधर मारेगा, क्योंकि इस वक्त जो लीडर है वो लीडर बिकम्स कौन, अर्जुन। तो अर्जुन को बताना है कि मैं इधर मारने की सोच रहा हूँ, मैं वहाँ जाने की सोच रहा हूँ। तो वो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि बोलने से आवाज़ जाएगी नहीं। तो अर्जुन को भगवान को पैरों से इशारा करना पड़ता था। लाइक हम कई बार घोड़े को इशारा करते हैं, एक लकड़ी लेते हैं छोटी सी, उस लकड़ी से घुड़सवार उसको कई बार इधर उधर या खींचता है घोड़े को। तो इस प्रकार से बाय हिटिंग भगवान को हल्का सा टच करके कई, और लात से, क्योंकि हाथ तो लगा हुआ है धनुष में, वो इशारे करने पड़ रहे थे कि आपको राइट जाना है और लेफ्ट जाना है। और उसके कहे अनुसार, उसके इशारे अनुसार भगवान अपने रथ को राइट लेफ्ट मोड़ रहे थे। तो ये बड़ी विशेष बात है। ऐसा भक्त वत्सलता और कहीं देखी नहीं जाती है। हम लोग इसी प्रकार के भगवान के भक्त भी अपना चरित्र रखने का प्रयास करते हैं कि भगवान के कहे अनुसार वो जिए करें, लेकिन फिर भी हमारे अंदर हमारी स्वतंत्रता बीच में आ जाती है और कई बार हम अड़ जाते हैं, जैसे कई बार घोड़ा अड़ जाता है। लेकिन यहाँ भगवान जो हैं, जो साक्षात लक्ष्मी के पति हैं, वो यहाँ अड़ नहीं रहे हैं और वो अर्जुन के अनुसार उसको राइट और लेफ्ट मोड़े जा रहे हैं। ये भगवान का यहाँ पर भाव देखने को मिलता है, जो कि अद्भुत है। अगर हम इसके बारे में सोचेंगे डीपली तभी हमें समझ में आएगा। ये साधारण बात नहीं है कि भगवान की भक्त वत्सलता। इस प्रकार से भगवान अपने सर्वेंट का सर्वेंट बनने के लिए तैयार हैं हमेशा ही। इससे पहले कि हम उनका सर्वेंट बन पाएँ, हम उनका सर्वेंट बनने की चेष्टा ही करते जाते हैं, वो अपने सर्वेंट का सर्वेंट बन जाते हैं। और ऐसे अनेक एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। जैसे कि नारद मुनि जब द्वारका में आए तो भगवान अपने आसन से उठ के नारद मुनि के चरण धोने लगे साक्षात। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता है। एक कंपनी का बहुत बड़ा ओनर, कंट्रोलर आपका मित्र हो सकता है, आपको अच्छी आपकी उससे पहचान हो सकती है, बट ऐसा बड़ा मुश्किल होगा कि वो आपका ड्राइवर बनने को तैयार हो जाए, कि आप गाड़ी में पीछे बैठ जाओ और वो कहेगी मैं आपको लेके चलता हूँ, कहाँ चलना है बताइए। इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि आदमी का अहम उसके सामने आ जाता है, जबकि ही इज़ जस्ट सम सीनियर पोजीशन ऑफ अ कंपनी। यहाँ पर दिखता है कि जो तीनों लोक में सबसे सीनियर व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति बड़ी सहजता से ड्राइवरी की पोजीशन भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसीलिए भगवान, ऐसे भगवान को यदि कोई शरणागत ना करे तो किसको करे। और ऐसे भगवान के प्रति भी किसी को डाउट हो जाए कि क्या भगवान मेरी रक्षा करेंगे, क्या भगवान मेरी समस्या को सॉल्व करेंगे, क्या वो बुरे समय पर मेरे सामने आएंगे, तो ये लाइव एग्जाम्पल है। और जहाँ जान का खतरा है वो अलग है। एक तरह से भगवान तो अमर हैं, लेकिन भगवान को कौन मार सकता है। लेकिन फिर भी कृष्ण सामने खड़े हैं, उधर से तीरों की बरसात हो रही है इधर उधर से, और उन्हें बहुत कुछ करना है। और कृष्ण गीता में कहते हैं कि संसार में कोई ऐसा काम नहीं है जो उनके लिए करणीय है, फिर भी वो कार्य करते हैं। तो ये बात सुनकर सोचकर वो कुर्म ब्राह्मण रोते रहते थे, ऑलवेज क्राइंग, इसकी भगवान का क्या भाव है अपने भक्तों के लिए। तो एक तो इससे ये समझ में आता है। उसके बाद में दूसरी बात जो समझ में आती है वो ये है कि ये जो भगवान के शंख और अर्जुन के शंख यहाँ बताए गए, वो बताए गए कि कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो एज़ कम्पेयर टू जो कौरवों की तरफ से शंख बज रहे थे, इन शंखों को दिव्य बताया गया। दिव्य वर्ड का मतलब होता है, अगर इंग्लिश में बोले तो ट्रांसीडेंटल। ट्रांसीडेंटल का मतलब है जो तीनों गुणों से परे हो, इस संसार का ना हो, दिव्य हो। तो कृष्ण की हर वस्तु दिव्य है वास्तव में। भगवान के धाम में उनकी बांसुरी कोई बांस की बनी हुई वस्तु नहीं है। उसी तरह से उनका वस्त्र, उनकी शंख, उनका कोई भी चक्र जो है, हम सुदर्शन जी की पूजा करते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा साथ में सुदर्शन, उनकी पूजा होती है बाकायदा, उनके प्रणाम मंत्र हैं, वो इज़ अ पर्सन। उसी तरह से भगवान का जो शंख है, ये सब दिव्य वस्तुएं हैं, ट्रांसीडेंटल हैं। और भगवान के भक्त की भी वस्तुएं दिव्य हो जाती हैं, क्योंकि वो भगवान से ही संबंधित वास्तव में होती हैं। तो उन्होंने दिव्य शंख बजाए। तो दिव्य शंखों की जो ध्वनि है वो हमें दिव्यता में ले जाती है, ट्रांसीडेंटल बना देती है। इस प्रकार से हम भगवान के जब नाम का उच्चारण करते हैं तो भगवान का नाम क्या है, दिव्य है। इसलिए कहते हैं कि भगवान का नाम मटेरियल वस्तु नहीं है, क्योंकि वो दिव्य वस्तु है।
वो संसार से परे वस्तु है। इसलिए जब हरे कृष्ण ध्वनि सुनते हैं तो किसी साधारण गाने की ध्वनि जैसा वो नहीं है, वो संसार से परे है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। और ऐसी ध्वनि सुनकर हम उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, उसी दिव्यता को प्राप्त करते हैं। उसी तरह से भगवान की हर वस्तु दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो भगवान के साथ संपर्क बनाने से हम भी उसी ट्रांसीडेंस को प्राप्त करते हैं। तो जब भगवान ने शंख बजाया तो आप समझते हैं वो जो ध्वनि हुई वो ट्रांसीडेंटल थी। तो उस ट्रांसीडेंटल ध्वनि क्या क्या, अब ये जो ट्रांसीडेंटल वस्तुएं होती हैं ये भक्तों के लिए बड़ा आनंद देती हैं, लेकिन ये अभक्तों के लिए, असुरों के लिए बड़ी खतरनाक हो जाती है। तो भगवान का इतना सुंदर रूप है कि हम उनके रूप की चर्चा करते रहते हैं, श्याम सुंदर रूप की। लेकिन ये श्याम सुंदर रूप जो है, यह जो विष्णु रूप है, इसको देख के असुरों के हृदय में भय हो जाता है ज़बरदस्त। हाँ, उसी तरह से ये जो हरे कृष्ण मंत्र है ये भक्तों को बड़ा मधुर लगता है, दिव्य लगता है, लेकिन दुष्टों को इस मंत्र से घृणा होती है, दुश्मनी होती है। जैसे हिरण्यकशिपु भगवान का नाम सुनते ही घृणित हो जाता था, क्रोधित हो जाता था। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये जो शंखों की ध्वनि है ये भक्तों के हृदय में बड़ा उन्माद, बड़ा प्रसन्नता पैदा करने वाली है। लेकिन दुर्योधन के साइड के लोगों के हृदय में ये क्या पैदा करेगा हम आगे सुनेंगे। क्योंकि ये शंख की ध्वनि क्या है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, इस संसार की नहीं है। और ख़ास बात एक और थी कि यहाँ पर श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाला एक विशाल रथ था, जो कि हम सुनते हैं कि अर्जुन को अग्निदेव ने प्रदान किया था। ये एक अलग कथा है खांडव प्रस्थ में, किस प्रकार से एक बार समय पर क्या हुआ कि बहुत बड़े अग्नि को मंदाग्नि की बीमारी हो गई, कुपच हो गया, कुपच। अब इतना घी पी के हमें भी कुपच हो जाता है। कई बार हम यज्ञों में बहुत घी डाल देते हैं, इतना घी डाल देते हैं कि अग्नि बुझने सी लगती है ना। तो सही मात्रा में घी डालना पड़ता है। तो जब अग्निदेव को इस प्रकार से कुपच हो गया कि वो घी को जला नहीं पा रहे थे, तब उन्होंने उसको, अपनी अग्नि को भड़काने के लिए खांडव फॉरेस्ट जो थे उसमें उसको भड़काना चाहा, लेकिन वहाँ पर इंद्र तुरंत बारिश कर देते थे। तब इंद्र के उस बारिश को, वर्षा को, अर्जुन ने अपने बाणों से एक छतरी बनाई और उस छतरी ऊपर लगा दी। तो उसके क्या हुआ कि पानी नीचे नहीं आया, अग्नि जली, इधर अग्निदेव की बीमारी दूर हुई, वो जल पाए। हाँ, इस प्रकार उससे प्रसन्न होकर बाद में अग्निदेव ने ये रथ दिया। एक प्रकार का आशीर्वाद था। ये रथ की बड़ी महानता थी। इस रथ के घोड़े कभी कम नहीं होते थे। यदि कोई घोड़ा कभी किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गया तो तुरंत वो दूसरा घोड़ा वहाँ पर प्रकट हो जाता था। इस प्रकार से बहुत ही दिव्य रथ था। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि अर्जुन के साथ कृष्ण थे। तो अर्जुन के साथ कृष्ण थे, और कृष्ण होने के कारण सारा भाग्य उनके साथ था। क्यों भाग्य उनके साथ था? क्योंकि भाग्य की देवी लक्ष्मी जी वहीं होती है जहाँ कृष्ण होते हैं। हमने देखा है कि इस प्रकार से लक्ष्मी जी हमेशा नारायण के चरण दबारी होती है। तो इसलिए क्योंकि अर्जुन के साथ कृष्ण थे रथ पर, तो इसका मतलब लक्ष्मी या भाग्य की देवी भी वहीं थी। इसका मतलब श्री या विजय दोनों वहीं थे। हाँ, तो इसलिए उसका विजेता होना निश्चित था, ऐसा श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। इस शंख की ध्वनि से ये निश्चित हो गया कि कृष्ण के साथ, अर्जुन के साथ कृष्ण हैं और साथ में लक्ष्मी जी हैं। अग्निदेव का वो रथ है, उसके सिंबल, उसके जो झंडे में हनुमान जी का चिन्ह है वो भी वहीं पर हैं। तो सारे सिम्टम ये दिखा रहे थे कि अर्जुन इस युद्ध में विजयी होगा। या हम कह सकते हैं जो व्यक्ति भी भगवान के अनुसार, भगवान के साथ चलेगा, उसके साथ श्री, विजय और ये सारी ऑपुलेंस भी साथ में होंगी। हनुमान जी भी वहीं होंगे जहाँ राम होंगे, जहाँ कृष्ण होंगे। तो इस प्रकार से बहुत बड़े युद्ध का ऐलान यहाँ से शुरू होता है, और उसके बाद कई सारे लोग अपने अपने शंख बजाएंगे, जो कि हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।